भैया जी क्या आपको मेरी साउंड ठीक आ रही है? बच्चों, बच्चों, मेरे बच्चों, धीरज है, शंकर है, अवनीत है, प्रशांत है, पढ़ने के लिए तैयार है। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछूंगा, आप मुझे उसे सीधा सीधा जवाब देना। मैंने कल आपको ट्रेपेजियम जो हमारा आखिरी क्वाड्रेटल है उसके कंसेप्ट समझाए थे, क्या आप लोग घर से उसके सारे कंसेप्ट पढ़ के आए हो? गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड। अच्छा सुनो, कल आपके टीयर 1 का रिजल्ट आया था। आप में से कितने स्टूडेंट ने सीजल 2022 के प्री का एग्जाम दिया था? सीजल 2022 के प्री का एग्जाम आप में से कितने लोगों ने दिया था? उनका एग्जाम क्लियर हो गया है? जनरल की कट ऑफ 114 गई है, ओबीसी की भी कट ऑफ 114 गई है। तो आप में से कुछ बच्चों ने, सारे बच्चों ने तो नहीं दिया होगा कि वो 2023 के लिए पढ़ रहे हैं। तो कितने बच्चे जिनका एग्जाम क्लियर हो गया, मार्क्स तो रिलीज नहीं हुए हैं? आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, मैथ्स बाय गगन प्रताप, पूरे एसएससी का सबसे एक्टिव टेलीग्राम ग्रुप है वो, पूरे एसएससी का एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट उस पर सबसे पहले मिलती है। तो आप उसको ज्वाइन कर लो, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना, मैथ्स बाय गगन प्रताप, उसमें मैं पीडीएफ भी डालता रहता हूँ एग्जाम से रिलेटेड। प्रीवियस की पीडीएफ टॉपिक वाइज करके भी अरेंज करते रहते हैं। मॉक टेस्ट में स्पीड कैसे इंक्रीज करें गुरुजी? शाश्वत, अगर आप 50-60 मॉक टेस्ट लगा लोगे तो आपकी स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड इंक्रीज का केवल एक ही फंडा है, प्रैक्टिस। अच्छा, मेरा क्वालिफाई हो गया सर, मेंस बैच लूं क्या? नहीं, मेंस की जरूरत नहीं है भैया, आखिरी 20 दिन में आप सेल्फ प्रैक्टिस करो अब। चलो, हालांकि मैं यूट्यूब पे क्लास लाऊंगा मेंस के बच्चों के लिए, जिसमें मैं डेली प्रैक्टिस करवाऊंगा स्टूडेंट्स को। चलो शुरू करते हैं बच्चों। ए बी सी डी आपके सामने ट्रेपेजियम है, जिसमें ए बी जो है स्टूडेंट वो सी डी के पैरेलल है, और एम और एन मिड पॉइंट है। एम और एन साइड ए डी और बीसी के मिड पॉइंट है एम और एन। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर ए बी की लंबाई 14 है बच्चों, 14 सेंटीमीटर, एम एन की लंबाई 18 है, तो आपसे पूछा है बी सी डी क्या होगा? मैंने कल ही समझाया था कि अगर ऐसा है बच्चों, है ना, नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट है तो एवरेज होगा बच्चों 18। अगर 18 एम एन की लंबाई है तो एवरेज होगा, यानी कि इन दोनों का सम 18 का दुगना 36 होना चाहिए, 36। बच्चों अगर 14 है तो कितना बचेगा? 22। 14 प्लस 22 36 सेंटीमीटर। बोलो भाई, अगर आप ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये वाली लाइन एवरेज होगी 18। अगर ये 18 से 4 कम है, 14 तो 18 से 4 ज्यादा होना चाहिए, 22 सेंटीमीटर। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ये सबसे बेसिक सवाल था बच्चों। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 44 इस पे बेस्ड आप मुझे करके बताइएगा। सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, बनाओ। आप लोगों ने सवाल, जैसे मैंने आपको कल सारे कंसेप्ट बता दिए, तो आप लोगों ने क्या सवाल घर पे जाके सॉल्व किए खुद से? आप घर से बिल्कुल मेहनत नहीं करते हो यार। सारी मेहनत आपने मुझ पे टाल रखी है, सब कुछ मैं ही कराऊं। खुद से बिल्कुल मेहनत नहीं करते। गौरव, जब मैंने आपको कंसेप्ट कल पढ़ा दिए थे तो क्या आपने ट्रेपेजियम के सारे सवाल खुद से सॉल्व कर लिए? कुछ नहीं करा तुम लोगों ने। एबीसीडी ट्रेपेजियम जिसमें एबी डीसी के पैरेलल है, ईएफ एडी और बीसी के मिड पॉइंट है। ईएफ 10 सेंटीमीटर है, एबी माइनस डीसी 4, एबी और डीसी मेरे दोस्तों 4 है। देखो इसमें चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो आपसे एबी गुणा डीसी पूछा है। सवाल के अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों एबी माइनस डीसी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ई और एफ एडी और बीसी यानी कि नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट है। अगर ईएफ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, ई और एफ एडी और बीसी के मिड पॉइंट है। अगर ईएफ 10 है तो आप मुझे बताओ, ये एबी और डीसी पैरेलल साइड है, एबी और डीसी पैरेलल साइड है, तो एबी और डीसी का सम क्या होगा? अगर ईएफ 10 है तो ये एवरेज होगा, एवरेज। तो एबी और डीसी का सम कितना होगा? 20। अरे भैया, एबी और डीसी का सम कितना होगा? 20 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, कुछ तो बोलो, क्योंकि एवरेज है। ठीक है, एवरेज अगर 10 है तो दोनों संख्याओं का सम 10 का दुगना 20 होगा। बस एबी की लंबाई निकाल, एबी क्या आएगा? दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 20 4 24 का आधा, 12 डीसी क्या होगा? घटा के आधा कर दो, 20 माइनस 4 16 का आधा 8, एबी गुणा डीसी आ जाएगा 96, 12 इंटू 8 96। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे चलेंगे, अगला सवाल बताइएगा। ये जो सवाल आपके सामने 45 है बच्चों, ये 2 साल लगातार मींस के पेपर में आया था, 18 में भी और 19 में भी। प्री के पेपर में तो ना जाने कितनी बार आ चुका है। बड़ा बेसिक सा सवाल है, अगर आपको कंसेप्ट पता हो। एक ट्रेपेजियम एबीसीडी है जिसमें एबी डीसी के पैरेलल है, एबी की लंबाई 12, पैरेलल साइड की लंबाई रखी है डीसी 7.2 है, तो डायगोनल के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लंबाई क्या होगी? डायगोनल्स के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन की लंबाई क्या होगी? तो डायगोनल्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो पैरेलल साइड के डिफरेंस का आधा होगी। एबी की लंबाई 12 है, सीडी की लंबाई 7.2 है, इनके डिफरेंस का आधा होगी मेरे दोस्तों, यानी कि ये 6 माइनस 3.6 यानी कि 2.4 सेंटीमीटर। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बताओ, जिस बच्चे ने कल की क्लास ढंग से पढ़ी वो कर लेता नहीं कर लेगा? और ये ऐसा नहीं कि प्री के पेपर में आता है, नहीं बच्चों, ये मेंस के पेपर में भी आता है, डायरेक्ट कंसेप्चुअल सवाल भी। आगे चलते हैं, सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर 46 बच्चों, इसका जवाब दीजिएगा क्या होगा? बनाइए। शीट तो कब की अपलोड करवा दी रोशन? रिदीप कह रहे सर आइए क्वेश्चन प्लीज आंसर। मेरा ग्रेजुएशन 2024 जुलाई में कंप्लीट होगा, क्या मैं सीजल 2022-23 का एग्जाम दे पाऊंगा? रिदीप, आप एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं, बट आप फाइनल आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि दो फाइनल ईयर में मेरे दोस्तों जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं वही एसएससी सीजल का जो है पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय डिग्री जो है वो आपकी होनी चाहिए। तो आपके पास डिग्री होगी नहीं, इसलिए आप एग्जाम तो दे सकते हो, एग्जाम हॉल में जाके बैठ सकते हो, प्री का पेपर दे दोगे, मेंस का दे दोगे, डिस्क्रिप्टिव भी दे दोगे, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर पाओगे, जॉब नहीं मिलेगी। कोई भी बच्चा अभी जो 18 साल से ज्यादा एज का है वो सीजल का फॉर्म भर सकता है, लेकिन नौकरी उसी को मिलेगी जिसकी ग्रेजुएशन हो चुकी हो, या वो मतलब अपने 4th ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, और एक जब भी नोटिफिकेशन आउट होता है तो उसमें डेट लिखी होती है कि आप फाइनल ईयर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इस डेट से पहले आपकी डिग्री आ जानी चाहिए। उस डेट से पहले आपकी डिग्री आ जाए तो ठीक है, तभी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर पाओगे। तो ग्रेजुएशन तो आपकी 24 में कंप्लीट होगी, 22-23 का फॉर्म आप भर सकते हो आराम से। कमेंट देखता हूं भाई, मैं आपका कमेंट देखता हूं, ऐसी बात नहीं है। आपके सामने ट्रेपेजियम दिया है एबीसीडी, जिसमें एबीसीडी के पैरेलल है, पी और क्यू एडी बीसी पर 2 पॉइंट है। एबीसीडी ट्रेपेजियम है मेरे दोस्तों, पी और क्यू एडी और बीसी पर 2 पॉइंट है, इस प्रकार से कि एपी से पीडी का रेशियो 5:4 है। सवाल के अकॉर्डिंग एपी से पीडी का रेशियो 5:4 है, और बीक्यू से क्यूसी का रेशियो भी है, बीक्यू से क्यूसी का रेशियो मेरे दोस्तों 5:4 है। डीसी 11 सेंटीमीटर है, डीसी 11 सेंटीमीटर है, और एबी जो है वो 38 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा बच्चों पीक्यू की लंबाई क्या होगी? बच्चों जवाब दीजिए। ये भी 4:5, ये भी 4:5, मतलब पीक्यू पैरेलल है। तो दो तरीके, एक तो फॉर्मूला है अभी, एक तो फॉर्मूला सॉल्व करने का, अगर आपको पीक्यू की लंबाई निकालनी तो क्या तरीका है? 4 की 38 में गुणा करो मेरे दोस्तों, 4 गुणा 38 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? अभी 152 प्लस 5 की 11 में गुणा करो मेरे दोस्तों, 5 गुणा 11 55 अपॉन 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 9, क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 207/9 यानी कि 23।
23 सेंटीमीटर ये सवाल का आंसर हो जाएगा, फॉर्मुला जो मैंने आपको कल बताया था। दूसरा मेरे प्यारे में मैंने आपको इसका एक और कांसेप्ट भी समझाया, पैरेलल लाइन में इसी सवाल को करने का काफी फेमस क्वेश्चन है ये। आपको पीक्यू की लंबाई निकालने तो कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। देखो ये 11 सेंटीमीटर की लेंथ है, 38 सेंटीमीटर की लेंथ है, ये भी 4:5 है, ये भी 4:5 है। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं लंबाई बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं लंबाई बढ़ती जा रही है। 11 सेंटीमीटर से लंबाई 38 होगी, कितनी बढ़ गई, 11 से 38 होगी तो लंबाई बढ़ गई 27 सेंटीमीटर। 38 में से 11 माइनस करेंगे, 27 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ गई। आपने कितना कदम चला बच्चों, 4 कदम ये चला, 5 कदम ये चला, 4 और 5 9 यूनिट आपने चला। 9 यूनिट चलने पर आपकी लंबाई 27 सेंटीमीटर बढ़ी है बच्चों, 3 गुना बढ़ गई आपकी लंबाई। तो 4 कदम चलने पर आपकी लंबाई कितनी बढ़ेगी, 12 सेंटीमीटर, है ना। एक कदम में आपकी लंबाई 3 बढ़ रही है तो 4 कदम में चलेगी 12, तो पीक्यू की जो लंबाई होगी 11 से 12 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होगी 23। ये सवाल का आंसर होगा सी ऑप्शन, आप इस तरीके से कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल है दोस्तों आपके सामने यहाँ पर 47, इसका जवाब दीजिएगा, क्या आंसर बनाइए, करो। अगर रेशियो इक्वल ना है तब क्या होगा सर, तो सवाल भी पेपर में नहीं होगा अमित, ठीक है बेटा। अगेन आपके सामने फैंटास्टिक क्वेश्चन है, आपके सामने ट्रेपेजियम एबीसीडी है जिसमें एबीसीडी के पैरेलल है एबी 11 सीडी 8। तो आपके सामने ट्रेपेजियम एबीसीडी है, एबीसीडी के पैरेलल है, एबी की लंबाई 11 है, सीडी की जो लंबाई है वो 8 है। ई और एफ एडी और बीसी के मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, तो एडी और बीसी के मिड पॉइंट है ई और एफ, ये मध्य बिंदु है। आपसे पूछा है एरिया ऑफ पॉलिटल ईएफसीडी एंड ईएफबी, एरिया का रेशियो पूछा है। पॉलिटल ईएफसीडी, चतुर्भुज ईएफसीडी, ईएफसीडी और पॉलिटल दोनों के एरिया का रेशियो आपसे पूछा है ईएफबी, इन दोनों चतुर्भुज के एरिया का रेशियो क्या होगा ये आपसे पूछा गया। चलो जवाब दे दो, ईएफसीडी और ईएफबी कैसे करेंगे दोस्तों। सबसे पहली बात 8 और 11 9, तो ये 8 और 11 19, 19 का आधा ये 9.5 हो जाएगा मेरे दोस्त। 11 19, 19 का आधा, ईएफ की लंबाई 9.5 होगी। एक्चुअली ये ईएफसीडी और ये ईएफबी भी ट्रेपेजियम होगी, लाइन में पैरेलल हो जाएगी ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। मेरे प्यारे भाई क्या इन दोनों ट्रेपेजियम की हाइट बराबर नहीं होगी। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूं मेरे दोस्तों 90 डिग्री, और मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूं मेरे दोस्तों 90 डिग्री, तो आपको यहां पे दो राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं, ये वाला राइट एंगल और ये वाला राइट एंगल, दो राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं। अभी दोनों राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों में ये एंगल बराबर है। अभी और दोनों का हाइपोटेनस सेम है, 90 डिग्री के सामने जो ये है 90 डिग्री के सामने वही ईडी है। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं भैया, क्योंकि इनका हाइपोटेनस सेम है, तो इनकी हाइट भी बराबर होगी, ये भी बराबर होगा लेग्स भी। यानी कि यहां पे जो दोनों ट्रेपेजियम बने ईएफसीडी और ईएफबी उनकी हाइट बराबर है, और ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड का सम 9.5 और 8 17.5 इनटू उनके बीच की दूरी, ये होगा। और ईएफबी का क्या होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 9.5 और 11 20 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि एच आएगा, तो ये कट जाएगा 17/20 यानी कि 35 रेशियो 41 2 से गुणा कर देंगे, 35/41 इस सवाल का आंसर है। 9.5 कैसे आया बेटा, ये मिड पॉइंट है, ये बात होती है बेटा, आदित्य पता नहीं कौन सी पढ़ाई कर रहे हो और कहां से तुम नौकरी लोगे। 11 8 19 का आधा 9.5 होगा, कुछ नहीं पढ़ रहे तुम, कलंक हो एकदम कलंक। सवाल नंबर जल्दी से करो 48। ऐसे बच्चों भी नौकरी मांगते हैं भैया, कल किसी को तो बोला गया है, भगवान कर दो। फ्राइडे आज चुपचाप पढ़ लो, वरना कल को भी पढ़ा दूंगा। कल और रह गया भाई आपका ज्योमेट्री में, आपने ट्रायंगल ट्रायंगल सब अच्छे से पढ़ लिया, ट्रायंगल सेंटर सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी क्वाड्रेटल बहुत बढ़िया से। अब आपका सर्कल रह गया केवल, वृत्त आखिरी सीट सर्कल की, और जितना जोश से आपने ये पढ़ा है उससे डबल जोश से सर्कल पढ़ना है आपको, क्योंकि आप सर्कल को केवल ये मत समझो कि ज्योमेट्री का एक हिस्सा है, आप ये समझो कि एक पूरा चैप्टर है कि सर्कल का वेटेज उतना ही है जितना अर्थमेटिक में टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है। बच्चा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ेगा, ट्रेन पढ़ेगा, बोट एंड स्टीम पढ़ेगा, रेस पढ़ेगा, मिसलेनियस भी करेगा, 500 सवाल भी लगाएगा, पेपर में सवाल कितना आएगा उसका एक। जबकि सर्कल सर्कल तो इतना सही है और उसमें सवाल कितना आएंगे 2। ऐसा मत समझो कि सर्कल ज्योमेट्री का हिस्सा है, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अर्थमेटिक बिग टॉपिक। पीडीएफ अभी नहीं होगी सर्कल की, पीडीएफ अपडेट करूंगा ना भाई, जो रिसेंट सवाल आए हैं उन सवालों को डालूंगा शीट में, अपडेट करके तब होगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं अपलोड करवा देता हूं। 11 आया कैसे बालक हो भाई, 11 नहीं है इस सवाल का आंसर, कुछ भी आप मिक्स कर देते हो। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है जिसमें एबी जो है वो डीसी के पैरेलल है और एबीसीडी के समांतर है, एबी की लंबाई 13 है, सीडी की लंबाई 9 है। तो आपके सामने इस प्रकार से बोला है एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, एबी की लंबाई 13 है, सीडी की लंबाई 9 है, और ये दोनों पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं। अब एक लाइन मेरे दोस्तों इसमें खींची गई है इस प्रकार से, लाइन पीक्यू खींची गई है एबीडीसी के पैरेलल, जो ट्रेपेजियम को दो इक्वल एरिया में बांटती है। इसमें एक लाइन इस प्रकार से खींची गई है जो ट्रेपेजियम को दो इक्वल एरिया में बांट रही है, इक्वल एरिया में ट्रेपेजियम को दो इक्वल एरिया में बांट रही है, मतलब अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका एरिया भी 1 यूनिट है, तो इस पीक्यू की लंबाई क्या होगी, मैंने आपको लिखा है, अगर आपको याद हो कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2, 169 में अगर मैं 81 जोड़ूंगा तो कितना आएगा दोस्तों, 225 नहीं
250, 250 का अंडर रूट आएगा मेरे दोस्तों 125, और 125 का अंडर रूट 5 रूट 5। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर था। आप पता नहीं क्यों भूल जाते हैं यार, बिल्कुल पागल हो रखे हो। आपके सामने चित्र दिया गया है जिसमें एबीसीडी ट्रिपेजियम है, ये तीनों ही लाइन समांतर है। एबी की लंबाई 20 है, सीडी की लंबाई 10 है। एबी की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, सीडी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। और ईएफसीडी और एबीसीडी के एरिया का रेशियो 1:4 है। एरिया का रेशियो क्या है, एरिया लिखा हुआ है। अब ये लाइन पैरेलल है, ईएफसीडी और ईएफसीडी का एरिया अगर 1 है तो पूरे ट्रेपेजियम का एरिया 4 है। अगर ईएफसीडी का एरिया 1 यूनिट है तो पूरे ट्रेपेजियम का एरिया 4 है, तो ईएफबीए का एरिया कितना हो जाएगा 3। यानी कि दोनों के एरिया का रेशियो 1:3 है, ईएफसीडी और ईएफबीए के एरिया का रेशियो। आपसे ईएफ की लंबाई पूछी थी, दो तरीके से मैंने आपको बताया था। बेसिक तरीका क्या है कि इस लाइन को आगे बढ़ा के ट्रायंगल कंप्लीट करो, ट्रायंगल कंप्लीट करो, आगे बढ़ा के सिमिलरिटी लगाओ तब आएगा। या फिर डायरेक्ट कंसेप्ट अगर आपको याद हो, अंडर रूट, अभी अंडर रूट ऑफ एम ए स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर अपॉन एम प्लस एन तो 400 प्लस 300 700, 700 को 4 से भाग करेंगे तो 175, और 175 मतलब 25 7 175 5 रूट 7। तो ईएफ की जो लंबाई है 5 रूट 7 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। आगे चलेंगे। आप सब एक सवाल में खिचड़ी पका देते हैं। सवाल नंबर है 50, ठीक है दोस्त, 50। नाउ ये जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 स्पेशल। ज्यादा सवाल नहीं है इसमें, 50 80 क्वेश्चन है। ये 58 सवाल है क्या टोटल? कल तो होंगे यार, और चलो कोई बात नहीं। ये स्पेशल क्वेश्चन है मेरे प्यारे, स्पेशल अटेंशन देना। और ये सवाल डिटो 2017 के मेंस के पेपर का पूछा हुआ है, ठीक है ना। जब ये सवाल आया था तो बहुत ही कम बच्चे कर पाए होंगे। अब मैं सवाल को आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, बिल्कुल स्मार्टेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन आपको दिमाग थोड़ा सा ज्यादा लगाना होगा। ज्यादा देखो मेरे प्यारे, ध्यान सुनेगा। एबीसीडी ट्रिपेजियम है जिसमें एबी 6 है, सीडी 18 है। एक आपको ट्रिपेजियम इस प्रकार से बनाना है, एबी 6 सीडी 18 और बीसी 8 एडी 12। ठीक है भाई, एक सेकंड ऐसे बनाता हूं। ध्यान समझने की कोशिश करेगा। ए बी सी डी, एबीसीडी ट्रिपेजियम है जिसमें एबी 6 है और सीडी 18 है। तो यानी कि ट्रिपेजियम ऐसे नहीं है, ये फिर ऐसे ए ए बी सी डी, ये हो गया एबीसीडी। बोला एबी की लंबाई 6 है, सीडी की लंबाई 18 है। बोला है बीसी की लंबाई 8 है, एडी की लंबाई 12, तो बिल्कुल फिट बन गई, 12 हो गया। एक लाइन खींची गई है एबी के पैरेलल जो ट्रेपेजियम को दो इक्वल पेरीमीटर में डिवाइड करती है। एक लाइन खींची गई एबी के पैरेलल जो ट्रेपेजियम को दो इक्वल पेरीमीटर में डिवाइड करती है, और ये लाइन बीसी को ई पे काटती है, एडी को एफ पे। एक लाइन खींची गई है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। एक लाइन ऐसे खींची गई है पैरेलल, एबी के पैरेलल, जो बीसी को ई पे काट रही है और एडी को एफ पे काट रही है, और इस ट्रेपेजियम को दो इक्वल पेरीमीटर में डिवाइड करती है, बराबर परिमाप में। तो आपसे पूछा है बीई से ईसी का रेशियो क्या है, बीई से ईसी का रेशियो क्या है, बताइए जल्दी से। नहीं भाई के बीई से ईसी का रेशियो क्या है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, कर दो जरा एक बार। ए बी सी डी ट्रेपेजियम, ये 6 सेंटीमीटर 18 है, ये 12 है, 8 है। ये जो लाइन है ईएफ इस ट्रेपेजियम को दो इक्वल पेरीमीटर में बांट रही है, परिमाप में, ठीक है भाई। तो आपसे पूछा है बीई से ईसी का रेशियो क्या है। परिमाप आप जानते हैं, चारों ओर की बाउंड्री, चारों ओर की बाउंड्री ये पेरीमीटर है, ठीक है भाई। तो चारों ओर की बाउंड्री हो तो उसे पेरीमीटर बोलते हैं। पागल हो क्या, सोच समझ के जवाब दो, सोच समझ के, चुप रहो एकदम। तो पेरीमीटर आपको बराबर करना है, तो ऊपर एक क्वाड्रेटरल बन गया, नीचे क्वाड्रेटरल बन गया, मुझे पेरीमीटर को बराबर करना है। अब सुनो, पेरीमीटर होता है चारों ओर की माप, किसी भी फिगर की चारों ओर की लंबाई। और आप ध्यान से देखोगे तो दोनों क्वाड्रेटरल में ये लेंथ तो कॉमन है भाई, दोनों क्वाड्रेटरल में ये वाली लेंथ तो कॉमन है ना। ईएफ एबी में देख लो, चाहे ईएफ डीसी में देख लो, ईएफ तो कॉमन ही है। आप बोलोगे हाँ जी सर ईएफ है कॉमन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ईएफ कॉमन है। अब देखो ये 6 सेंटीमीटर है, यहां पर ये 18 है। दो क्वाड्रेटरल आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ऐसे ऊपर, मैं यहां पे बताता हूं, दो क्वाड्रेटरल आपको दिखाई दे रहे हैं ये, और मेरे दोस्तों एक ये नीचे, ये दो क्वाड्रेटरल, इनका परिमाप बराबर होना चाहिए। ये लेंथ तो कॉमन है दोनों में, ये लेंथ तो कॉमन है। अब ये 6 है, ये 18 है। अब इसमें 12 एक्स्ट्रा हो रहा है, 6 है या 18, 12 में एक्स्ट्रा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर यहाँ 6 या 18, 12 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो मुझे कुछ ऐसा जुगाड़ करना होगा कि भाई अगर यहाँ पे ये 12 एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब ये जो ब्लू लेंथ है, ये जो ब्लू लेंथ है मेरे प्यारे भाई, ये इस ग्रीन वाली से 12 एक्स्ट्रा हो जाए। ये जो ब्लू लेंथ है इस ग्रीन वाली से 12 मीटर 12 सेंटीमीटर अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो दोनों का परिमाप बराबर हो जाएगा। यही लॉजिक आता है दिमाग में। ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, बट आपको लॉजिक बता रहा हूं, एक ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं कि भाई ये तो दोनों में कॉमन है ईएफ, ये 6 है 18, तो नीचे 12 लेंथ एक्स्ट्रा होगी, 6 है 18 12, तो ऐसा जुगाड़ करना होगा कि ये इन दोनों का जो सम है, इन दोनों ग्रीन के सम से 12 एक्स्ट्रा हो जाए। भाई यहाँ 12 ज्यादा हो रहा है तो यहाँ 12 ज्यादा कर लो, हो गया पेरीमीटर बराबर। यानी कि मेरे को मेरे प्यारे भाई ये इन दोनों का जो सम है बीई है भाई, यहाँ पे जो ग्रीन का जो ब्लू लेंथ का जो सम है वो ग्रीन से 12 जो है वो ज्यादा होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो एक बात ध्यान से सुनो मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो टोटल सम कितना भाई, ये लेंथ 8 है, ये लेंथ है 12, टोटल सम जो है मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, टोटल सम हो रहा है 8 और 12 20। जबकि मुझे इन दोनों का डिफरेंस भाई, अगर मैं ग्रीन और ये ब्लू और ये ग्रीन के सम की बात करूं तो 8 सेंटीमीटर 12 सम 20 है, जबकि इनके बीच का डिफरेंस होना चाहिए 12। अगर दो संख्याओं का मेरे दोस्तों सम 20 है और डिफरेंस 12 है तो संख्या क्या होंगी, एक जोड़ के आधा कर दो 16, एक घटा के आधा कर दो 20 माइनस 12 8 का आधा 4, यानी कि 16 और 4 में ब्रेक करना होगा। यानी कि ब्लू को मुझे 16 लेना है और ग्रीन को मुझे 4 लेना है। ब्लू लेंथ का टोटल 16 होना चाहिए, ग्रीन लेंथ का टोटल 4 होना चाहिए। तो किस रेशियो में ब्रेक करना होगा, 16:4, 4:1 के रेशियो मुझे ब्रेक करना होगा। हर किसी बच्चे के लिए समझने के लिए नहीं है, केवल टैलेंटेड बालक समझे, गधा गधे वाले सवाल करके चुप रहे, खुश रहे बस। 4:1, एक घंटे तक नहीं समझा सकता भाई मैं आपको, ये 4:1 आएगा और ये सवाल का आंसर था। इससे बेहतरीन सवाल इस तरीका इसको करने का पूरी दुनिया में उपलब्ध नहीं है। ये सवाल एज इट इज पेपर का पूछा हुआ, आपको लॉजिक समझ में आया, ये मैंने आपको कांसेप्ट समझाया कि दोनों में रेड लेंथ तो बराबर है, ये 6 है ये 18 है। आप बोलोगे हाँ जी बहुत बढ़िया। अब देखो 12 एक्स्ट्रा है, ये 12 एक्स्ट्रा है, तो मुझे कुछ ऐसा जुगाड़ करना होगा कि जो ब्लू है ये इस ग्रीन के सम से 12 ज्यादा हो जाए, ये 12 ज्यादा हो जाए, 12 ज्यादा हो गया भाई, यहाँ ये 12 ज्यादा हो रहा है, उसको 12 ज्यादा कर दो, हो गया पेरीमीटर बराबर। मुझे क्या करना है, पेरीमीटर को बराबर करना है, कुल मिलाकर चारों की बाउंड्री को बराबर करना है।
अरे ये रेशियो भी 4:1 होगा, ये रेशियो भी 4:1 होगा, बी ई से ईसी का रेशियो भी 4:1 होगा, एफ से एफडी का रेशियो भी 4:1 होगा। ये ब्लू लेंथ ग्रीन लेंथ के सम से 12 ज्यादा होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ब्लू और ये ग्रीन, इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों का सम है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर, कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। और डिफरेंस कितना होना चाहिए? 12। तो किस रेशियो में ब्रेक करना होगा? 16 और 4, 16 और 4 में, यानी कि ब्लू लेंथ का सम 16 होना चाहिए, ग्रीन लेंथ का सम 4 होना चाहिए। अब भैया ब्लू लेंथ का सम अगर 16 कर दोगे तो पेरीमीटर क्या आएगा? 16 6 22 और ये रेड, यहाँ ये 4 और 18 22 और ये रेड, देखो हो गया कि नहीं पेरीमीटर बराबर? तो यानी कि सम 20 होना चाहिए, डिफरेंस 12, 16 4 में ब्रेक करना होगा 4:1, यानी कि ये 4:1 होगा, ये भी एफ से एफडी का 4:1 होगा। ये सवाल तो है पेपर का पूछा, समझ में आ गया? ठीक है, नहीं तो बाहर में जाओ, आपके नहीं आ सकता समझ में। आपसे ये बी से ईसी का रेशियो पूछा था, 4:1 आ जाएगा। दूसरा ये सवाल तो पेपर में आ गया, आगे फ्यूचर का जो सवाल है वो होगा ईएफ की लंबाई आपसे पूछेगा, मतलब सवाल यही रहेगा, बस डाटा बदल देगा, पूछेगा एबीसीडी ट्रेपेजियम, उसमें एक लाइन खींची गई है ईएफ इन दोनों के पैरेलल, ये 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ये जो लाइन ईएफ ट्रेपेजियम को दो इक्वल पेरीमीटर में डिवाइड करती है, तो बताओ ईएफ की लंबाई क्या होगी? ईएफ की लंबाई, ये सवाल आपसे बनेगा। तो पहले तो आपको ये रेशियो निकालना होगा 4:1, पहले तो आपको रेशियो निकालना होगा, 4:1 निकाल लिया, उसके बाद आपसे ईएफ की लंबाई पूछे तो मेरे पास कांसेप्ट है, अगर किसी ट्रेपेजियम में पैरेलल लाइन खींची जाए तो 18 चौक 72 और प्लस 6 78, 18 चौक 72 प्लस 6 कम से 78 अपॉन 4 प्लस 1 5, 78 को 5 से भाग करेंगे तो 15.6 सेंटीमीटर ईएफ की लंबाई होगी, ये सवाल का आंसर हो जाता। ठीक है भाई, रिपीट करके देखिएगा, दिमाग लगाइएगा, कर लोगे आप, विश्वास है मुझे तुम पे, 1-1.5 घंटे में समझ ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बनाओ, रूट नहीं आएगा बेटा, नीतू पैरेलल लाइन है, 4:1 वो भी 4:1 है, दोनों साइड 4:1 है। तो मैंने आपको पास्ट का सवाल भी करवा दिया और जो फ्यूचर में आएगा उसका सवाल भी करवा दिया, दोनों आपको समझा दिए। जी दोस्त, ये करेंगे आप। ये जो सवाल है आपके सामने, ये स्पेशल क्वेश्चन है, अगर आपने कभी मॉक टेस्ट लगाए हो या आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आप ये वाला सवाल जरूर देखोगे, और ये वाला सवाल फिर आप कहोगे सर आपने ये सवाल नहीं पढ़ाया था, मैं इसको छोड़ दूंगा क्योंकि मॉक टेस्ट में बहुत ज्यादा दिखाई देता है। स्पेशल सवाल है आपके सामने, एक चित्र तो नहीं दिया है, एबीसीडी ट्रेपेजियम जिसमें ए बी 38 है और सी डी 24 है, तो ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, इसमें ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ए बी की लंबाई 38 है, सी डी की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है, बोला है ईडी की लंबाई 15 है, ईडी आपका 15 है, और बीसी की जो लंबाई है वो 13 है, बीसी की जो लंबाई है वो 13 है। आपसे पूछा ट्रेपेजियम का एरिया बताओ, इस ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल क्या होगा? ये सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, कौन करेगा? बच्चों को परेशान करने वाला। हमने आपको ट्रेपेजियम का एरिया निकालने की फॉर्मूला बताया है, ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। आपको पैरेलल साइड की लंबाई तो पता है, उनके बीच की डिस्टेंस नहीं पता, बस यही बच्चे फंस जाते हैं कि यहाँ पे पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस नहीं पता, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? तो अगर इस सवाल में क्या दिया, ट्रेपेजियम की चारों साइड दी है, चारों भुजाएं, तो जब भी ऐसा सवाल है आप यहां से अपनी मर्जी से पॉइंट सी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, पॉइंट सी से पैरेलल लाइन ड्रॉ करो मेरे दोस्तों, सी पैरेलल लाइन किसके? इसके पैरेलल, एडी के पैरेलल एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। आप बोलोगे हां जी सर पैरेलल लाइन ड्रॉ करने में तो एक्सपर्ट है, हम कर लेंगे, अपनी मर्जी से पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, पॉइंट सी से एडी के पैरेलल, आप बोलोगे जी सर। अब बच्चे क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया, और पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये साइड 15 है तो ये साइड भी 15 होगी, ये साइड 24 है तो ये साइड भी 24 ही होगी, 24। अब एबी तो 38 है बच्चों, 38 है, एबी 38 है, ये 24 है, कितना आएगा? 14, ये आ जाएगा 14, 38 में से 24 घटाएंगे ईबी आ जाएगा 14, तो एक पैरेललोग्राम बन गया, ट्रायंगल बन गया। अब मेरे लिए निकालना आसान है, मेरे प्यारे में मुझे एक्चुअली सवाल को सॉल्व करने के लिए चाहिए साइड AB और CD के बीच की दूरी, तो मेरे दोस्तों जो इसे ट्रायंगल की हाइट होगी, जो इसे ट्रायंगल की हाइट होगी बच्चों, वही तो साइड AB और CD के बीच की दूरी आएगी। तो मेरे लिए सवाल आसान नहीं हो गया, मुझे यहाँ पे केवल इस ट्रायंगल की हाइट निकालनी है, जो इस ट्रायंगल की हाइट होगी मेरे दोस्तों ये वाली, वही AB और CD तो पैरेलल साइड है ना, पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है, कहीं भी ले लो, वही AB और CD के बीच की दूरी होगी, तो मुझे ट्रायंगल की हाइट निकालनी है। हाइट कैसे निकालते हैं बच्चों? एरिया को इक्वेट करके, एरिया को बराबर करके, पहले ही बता चुका हूं भाई, ये ट्रायंगल 13 14 15 है, 13 14 15, इसकी साइड 13 14 15, 13 14 15 तो एरिया 84 होता है, हीरोज फार्मूला से आ जाएगा। अगर किसी ट्रायंगल की साइड आपको पता है तो हीरोज फार्मूला से एरिया आ जाएगा, एरिया 84 आ गया, एरिया बराबर 1/2 आधार आधार 14, हाइट आपको निकालनी है, तो 14 × 84 6 दूनी 12, यानी कि हाइट मेरे दोस्तों 12 आ गई। वैसे भी ट्रिपलेट दिख रहा है 13 5 12 9 12 15 है भाई, ठीक है भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, डायरेक्ट नहीं चल सकता, डायरेक्ट कैसे पता चलेगा रवि रंजन? डायरेक्ट तो तभी आएगा ना जब आपको हाइट पता हो, हाइट दी ही नहीं है, हाइट निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, तो हाइट आगे ट्रायंगल की 12, सवाल सॉल्व, ट्रेपेजियम का एरिया निकल जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड का सम 38 प्लस 24 यानी कि 62 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की डिस्टेंस 12, आप बोलोगे जी सर तो 2 × 12 62 की जब 6 में गुणा करेंगे 372, इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि पैरेललोग्राम का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया जोड़ के ट्रेपेजियम का एरिया निकालो, वो भी बच्चे करते हैं। ये बताइएगा आप लोग, सवाल नंबर होगा आपके सामने 58 करना जी, बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल 2017 प्री के पेपर में आया था। आपसे जानना चाहूंगा कितने बच्चे इसको कर पाएंगे, करना भैया। पढ़ाई करके सुजल सिंह, सुजल सिंह मेरी ज्योमेट्री बहुत वीक है, प्लीज बताओ कैसे ठीक करूं? सुजल सिंह ज्योमेट्री शुरू से लेकर आखिर तक बिना स्किप करे पढ़ के, और आप मेरे पास ज्योमेट्री नहीं सीखे तो मैं आपके माथे पे लिख के गारंटी दे सकता हूं स्टांप लगा के कि आप जिंदगी में कहीं भी ज्योमेट्री नहीं सीख सकते। हाँ, अपने आप को खुश करने के लिए काम चला जुगाड़ तो कर सकते हो, पेपर में करने लायक कहीं नहीं सीख सकते। ज्योमेट्री जिसका एग्जाम में वेटेज सबसे ज्यादा है, अकेले 5 चैप्टर के बराबर, नहीं सीख सकते। अगर यहां नहीं सीखे तो आप कहीं नहीं सीख सकते। अपने आप को लंबे टाइम तक पागल जरूर बना सकते हो, ये फॉर्मूला याद करके हाँ ये सवाल होगा फॉर्मूले से, अरे वाह, होगा कुछ नहीं उससे। करिए, शुरू से लेकर आखिर तक आप पढ़ते, नोट्स बनाते, रिवाइज करते, प्रीवियस के सवाल लगाते, तो आज तक आप मजबूत हो गए होते। वेरी गुड प्रदीप, देखो प्रदीप भाई ने कैसे ओवरऑल का आंसर बताया है, ये भी तो बालक है। मींस का सवाल नहीं है, प्री का ही क्वेश्चन है ये वाला। आपके सामने चित्र दिया गया, पीआर और एसटी परपेंडिकुलर है टेंजेंट लाइन क्यूआर पर, ये स्पर्श रेखा है क्यूआर जो सर्कल को एम पे टच कर रही है ना, ये यहाँ पे 90 डिग्री है मेरे दोस्तों, और ये पीआर और एसटी परपेंडिकुलर, ये भी 90 डिग्री का एंगल है बच्चों, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। दैट मींस एक सिंगल लाइन पे तीनों 90 है तो तीनों पैरेलल होंगी, यानी कि ये पी एस टी आर क्या बन गया? ट्रेपेजियम बन गया, ट्रेपेजियम। डायमीटर 10 है, इसका डायमीटर 10 है, सेंटर ओ है, तो ओ सर्कल का सेंटर है, मतलब मेरे दोस्तों ये बराबर है, ओपी और ओएस बराबर है रेडियस, डायमीटर 10 है, अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस 5 है, रेडियस हो जाएगी। आप बोलोगे हां जी सर व्यास 10 है रेडियस 5, पीआर की लंबाई 9 सेंटीमीटर, एसटी की लंबाई बतानी थी, तो क्या आप नहीं कर सकते बेटा?
इतना पागल एग्जामिनर ने जबरदस्ती सीधी सीधी बात कहता कर लेती है, सीधी बात को घुमा के कह देता दुनिया नहीं कर पाती। भैया ये एक ट्रेपेजियम बन गया पीएसटीआर, ये 1:1 का रेशियो पी और ओएस बराबर है, तो ये भी बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि ये ओ और एम मिड पॉइंट है नॉन पैरल साइड के, ये 5 एवरेज होगा। अगर एवरेज 5 है तो इन दोनों का सम पैरल साइड का सम 10 होगा। ये 9 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर आएगा। एसटी की जो लंबाई है 1 सेंटीमीटर होगी। इतना सा सवाल था भैया, कुछ भी नहीं था। जी दोस्तों आगे बताइएगा सवाल का आंसर क्या होगा, बना दीजिए। वेरी गुड हर्ष। आज मुझे पूरे साल बीत गए, मैं किसी शादी में नहीं गया। आप लोगों ने कितनी शादी अटेंड करी? भारत में इस सीजन में इतनी शादी हुई है, कोरोना के बाद पहला साल था जिसमें ढंग से शादी हुई है। इतनी तो कई डेवलप देशों की जनसंख्या नहीं है। दुबई आबू धाबू की इतनी कुल जनसंख्या तक नहीं है। यूरोप के छोटे छोटे कंट्री हैं, उनकी कुल जनसंख्या जितनी शादियां हो गई हैं। आज मैं शादी में जाऊंगा 9 बजे की क्लास करके। प्रशांत बेटा फिर से पढ़ो, आप मेरी बात नहीं सुनते। ये बताइए, अगर ट्रिपेजियम में नॉन पैरल साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे ना तो लाइन एवरेज होती है। अगर एवरेज 5 है तो सम कितना होगा? 5 का दुगना 10। एबीसीडी ट्रिपेजियम है जिसमें एबीसीडी के पैरल है, एबीसीडी का 4 गुना है। तो मेरे दोस्तों आपके सामने बना लेते हैं, समझ लेना, भावना को समझना। एबीसीडी ट्रिपेजियम है जिसमें एबीसीडी का 4 गुना है और एबीसीडी पैरल है। तो मस्त ये एबीसीडी ट्रिपेजियम है, ये दोनों लाइन पैरल हैं, एबीसीडी का 4 गुना है, मतलब सीडी की लंबाई अगर 1 है तो एबी 4 है। ठीक है, डायगोनल एक दूसरे को ओ पे काटते हैं, तो ये मेरे दोस्तों डायगोनल है एबीसीडी, ओ पे ये काट रहे हैं। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे ट्राइंगल डीसीबी और ट्राइंगल एबीओ, इनके एरिया का रेशियो पूछा है, इनके एरिया का रेशियो जवाब दो। क्या आप ये सवाल कर पाएंगे? भाई अगर ये ट्रेपेजियम है, ये दोनों साइड पैरेलल है, तो आमने सामने के ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अगर डीसी से एबी का रेशियो, एबीसीडी का 4 गुना, सीडी 1 है तो एबी 4 है। अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1 4 है, साइड का रेशियो 1 4 है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा? साइड का स्क्वायर, 1 रेशियो 4 का स्क्वायर 1 रेशियो 16। ये 1 होगा मेरे दोस्तों, 16 होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये आ गया। तो आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई ये कितना आ गया? अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 16 है तो ये दोनों एरिया बराबर होंगे, 4 चौक 16, ये 4 आ जाएगा इसका एरिया। अंडर रूट ए भी करेंगे तो अंडर रूट 16 का 4 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है ट्राइंगल डीसीबी, तो ट्राइंगल डीसीबी का जो एरिया हो गया 1 और 4 5 यूनिट हो गया, 5 यूनिट। और एबीओ का एरिया हो गया 16 यूनिट। तो डीसीबी और एबीओ के एरिया का रेशियो 5 रेशियो 16 आ गया। डी ऑप्शन आंसर है। अभिषेक आपने सवाल ही ढंग से नहीं पढ़ा, बिल्कुल पागल आदमी हो भाई। ये बताइएगा, सवाल नंबर है आपके सामने 54 करना। ट्रेपेजियम का एरिया बताना है भाई। ये ट्रेपेजियम में मस्त ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा है, ये 9 है 64 है। तो इसका एरिया कितना आएगा? ये दोनों बराबर होते हैं अंडर रूट एरिया, इसका एरिया ए इसका भी है तो इसका अंडर रूट ए भी। तो 9 गुणा 25 यानी कि 15, इसका एरिया 15 आएगा। 25 का अंडर रूट 225 का 15 है। तो 30 और 34 64 आंसर है। 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। कर दो, ये बताओ जी इस सवाल का क्या उत्तर है? बहुत बढ़िया सवाल है, गोरा सवाल। कौन बच्चा इस सवाल को करके बताएगा? आपके सामने ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। गुड, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जैसा चित्र में दिखाया गया है। और यहाँ पे डीओई का एरिया 7 है, एओबी का एरिया 63 है। तो आपसे पूछा पैरेललोग्राम का एरिया बताइएगा, पैरेललोग्राम का एरिया। आपको सपोज ये लाइन भी ना देता और इस तरीके से दे देता, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, उसके अंदर ऐसे ऐसे लाइन खींच दी है, इसका एरिया 7 है, इसका एरिया 63 है, एओबी का। पैरेललोग्राम के एरिया बताओ। जब भी ऐसा सवाल आए, पैरेललोग्राम में तो आमने सामने एक साइड पैरेलल होती है ना, तो आपको क्या करना है? ट्रेपेजियम बना लेना है ना, ऐसे खींच के ट्रेपेजियम को पूरा कर लेना है। अब जैसे ट्रेपेजियम बनाओगे ये ए बी ई डी ट्रेपेजियम बन जाएगा आपके सामने। ट्रेपेजियम में आप कंसेप्ट लगा सकते हैं, अगर इसका एरिया 7 इसके एरिया 63 है तो ये दोनों एरिया तो बराबर होंगे ना। इनकी वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ ए बी, अंडर रूट 7 गुणा 63, 63 होता है 9 7 63, 7 और 21 आ जाएगा मेरे दोस्तों। यानी कि ये एरिया आ जाएगा बच्चों 21। ये एरिया स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा यहाँ पर? 21। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे पैरेललोग्राम के एरिया क्या आएगा? अगर मेरे प्यारे भाई आपके पास एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का डायगोनल आप खींचते हैं तो एरिया इक्वली डिवाइड होता है, इक्वली। तो अगर आप यहाँ पे ट्राइंगल ए डी बी का देखेंगे एरिया, ए डी बी डायगोनल है, तो 21 प्लस 63 हो गया 84। ये पूरे पैरेललोग्राम का आधा एरिया, पूरे पैरेललोग्राम के एरिया 84 का दुगना 168, 168 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर आ गया। पैरेललोग्राम का आधा एरिया मेरे दोस्तों क्या है? 84, 84 का दुगना 168। गलत कर दिया बेटा आपने। नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने यहाँ पर 56। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, हमारी जल्दी से
ये जो सवाल है ना, ये पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम पे मिक्स क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सवाल ये ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम का है, लेकिन कंसेप्ट सारे ट्रेपेजियम का लगेगा। एबीसीडी पैरेललोग्राम है, साइड एबी पर पॉइंट है इस प्रकार से कि डायगोनल बीडी और सीई एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। तो इस प्रकार से बना लेते हैं बच्चों ए बी सी डी, दिस इज द ब्यूटीफुल पैरेललोग्राम। ठीक है, साइड एबी पर मेरे दोस्तों एक पॉइंट ई आपको लेना है, साइड एबी पर मैंने ये वाला पॉइंट ई ले लिया। डायगोनल बीडी और सीई एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। ठीक है भाई, ये डायगोनल बीडी हो गया मेरे दोस्तों, और ये डायगोनल बच्चों सीई हो गया। ये एक दूसरे को कहां काटते हैं, पॉइंट ऊपर काटते हैं। बीडी और सीई एक दूसरे को पॉइंट ऊपर काट रहे हैं। बीओसी का एरिया 15 है, ट्राइंगल बीओसी का एरिया, इसका एरिया दोस्तों 15 है, 15। और क्वाड्रेटल एईओडी, चतुर्भुज एओडी का एरिया 31 है, चतुर्भुज का एरिया 31 है, 31। क्वाड्रेटल एईओडी, ढंग से पढ़ो। तो आपसे पूछा पूरे पैरेललोग्राम का एरिया क्या है, पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जवाब दो। कैसे करेंगे मेरे प्यारे, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑन दिस कांसेप्ट। मैंने अभी बोला कि जब भी अगर ऐसा सवाल आपके सामने एग्जाम में आए, ध्यान से पढ़ते रहो। एईओडी का एरिया 31 है, तो आप ना ट्रेपेजियम को पूरा कर लो। क्या कर लो मेरे दोस्तों, ट्रेपेजियम को पूरा। आप यहाँ पे डी से ई को मिलाओगे मेरे प्यारे भाई, तो ट्रेपेजियम बन जाएगा। और मेरे दोस्तों इसमें आपके कांसेप्ट अप्लाई हो जाएंगे। ट्रेपेजियम में क्या होता है, नॉन पैरेलल साइड पे बने ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है। इसका एरिया 15 है, तो इसका एरिया भी 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आप बोलोगे सर पूरे क्वाड्रेटल एईओडी का एरिया 31 था, पूरे चतुर्भुज का एरिया 31 है, 15 तो 16 बचेगा। अब भैया 31 में से 15 घटाएंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया 16 बचेगा ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, समझ में आगे, कोई तकलीफ नहीं। अब बताओ, आप कहोगे सर सवाल तो अभी सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ना इसका एरिया पता ना मुझे इसका एरिया पता। भैया अगर मैं इसका एरिया x मानूंगा और इसका एरिया y मानूंगा, तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, आमने सामने के एरिया का प्रोडक्ट बराबर होता है। तो यहाँ से x गुणा y कितना आएगा, अभी x गुणा y आएगा 15 का 15 गुणा 15, आमने सामने के एरिया का प्रोडक्ट बराबर होता है 225, 225। यहाँ से x गुणा y मेरे दोस्तों 225 आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब ध्यान से सुनो मेरे दोस्तों, आपके सामने ये है पैरेललोग्राम। जब भी पैरेललोग्राम का हम डायगोनल खींचते हैं तो इक्वल एरिया में डिवाइड होता है। अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका एरिया भी 1 यूनिट होगा। आप बोलोगे सर ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ट्रेपेजियम का जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, पैरेललोग्राम को तो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। अगर मैं ट्रायंगल का एरिया देखो तो 15 प्लस x है, अभी ये 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ भी है मेरे दोस्तों, 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ भी है। यहाँ x यहाँ 16 प्लस y, यानी कि x जो है वो 16 प्लस y के बराबर है। x बराबर 16 प्लस y, x माइनस y का जो डिफरेंस है वो 16 आ गया कि 16। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को बराबर करोगे, ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल बीसीडी के एरिया को बराबर रखो। और थोड़ी बुद्धि तेज चलाया करो, अच्छा लोग हर चीज को लिखते रहते हो, हैं इंसान हो तुम। जब इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को बराबर करेंगे, 15 तो दोनों में है, यहाँ x है, यहाँ क्या है 16 प्लस y, x बराबर 16 प्लस y, x और y का डिफरेंस 16 है। ऐसी दो संख्या बताओ जिनकी गुणा करने पर 225 आए घटा के 16। तो कोई बता देगा 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225 और 25 और 9 16, यानी कि x का मान जो है 25 है। अभी इसका मान मेरे दोस्तों 9 है। बस सवाल समाप्त, जो मर्जी है वो पूछ ले। पूरे पैरेललोग्राम का आधा हो गया 25 15 40, 40 का दुगना 80। सवाल का आंसर है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्त, आगे चलेंगे। ये बताओ जल्दी से क्या आंसर है। तो देखो सवाल तो इस कांसेप्ट पे ढेरों बन सकते हैं, बहुत ही मजेदार सवाल बनेंगे, लेकिन आपका कांसेप्ट क्लियर हो गया। मुझे अब बाकी 10 सवाल करवाने की जरूरत नहीं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसको आगे बढ़ा के ट्रेपेजियम पूरा कर दो और ट्रेपेजियम का जितना भी जुगाड़ है सब घुसा दो, अपने आप सवाल सॉल्व होगा। ठीक है ना। एरिया फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम 1440, एक फील्ड है ट्रेपेजियम की शेप में, इसके लिए 1440 है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है पैरेलल साइड की वो 24 है। पैरेलल साइड का रेशियो 5:3 है। तो आपसे लंबी पैरेलल साइड पूछा है, समांतर भुजाओं में से बड़ी भुजा का मान बताएं। चलो ये सवाल है, बेसिक सवाल है तो फॉर्मूले वाला कि भाई पैरेलल साइड का रेशियो 5:3 है, रेशियो हटाओगे तो वेरिएबल आ जाएगा 5x और 3x। एक ट्रेपेजियम का एरिया 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड का सम 5x + 3x 8x इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की डिस्टेंस मेरे दोस्तों। पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस कितनी है 24, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 24। तो मेरे प्यारे भाई 2 से तो आपका 8 4 बार चला जाएगा, और 24 से मेरे दोस्तों 60, 60 से 60 को 4 से काटेंगे 15, तो x का मान 15 आ गया। 15 का सॉल्व करने पर अगर x 15 आ गया तो लंबी पैरेलल साइड पूछा 5x कितना आ जाएगा, 15 5 75, 75 सेंटीमीटर। सवाल का आंसर था सी ऑप्शन, एकदम करेक्ट है। कर पाए, आपको केवल फॉर्मूला लगाना था और आंसर निकालना था। ये बताएंगे 58 नंबर, बनाइए जल्दी से। हाँ जी अनुज, आपके पास एक ट्रेपेजियम एबीसीडी है जिसमें एबी जो है वो डीसी के पैरेलल है। ठीक है, क्यों रोहित, जरूरत क्या है। बीसी जो है वो डीसी पे परपेंडिकुलर है, एंगल बीएडी 45 डिग्री है, डीसी 5 है, बीसी 4 है, ट्रेपेजियम का एरिया। देखो ये आसान सवाल है, 45 डिग्री के कांसेप्ट पे सवाल बन सकता है, और इससे भी अच्छा सवाल बन सकता है, लेकिन आप इसको कर लोगे तो आपको कभी जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। सवाल क्या है ढंग से समझिएगा। भाई आपके सामने मेरे दोस्तों एक ट्रेपेजियम है जिसमें एबी डीसी के समांतर है, बीसी डीसी के परपेंडिकुलर है। तो पहले तो आपको परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, परपेंडिकुलर। ठीक है ना, क्या करना है, पहले आपको परपेंडिकुलर लाइन, बीसी डीसी के परपेंडिकुलर है तो सी कॉमन है, तो ऐसे होगा सी। आप बोलोगे हाँ जी सर होना तो ऐसे चाहिए। अभी यहाँ तो कोई बच्चा समझ में आया। ठीक है भाई, बीसी जो डीसी आपका 5 दिया है, बीसी की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, सीडी की लंबाई दोस्तों 5 सेंटीमीटर है। बीसी डीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो पहले ऐसे बना लिया करो। और एंगल बीएडी 45 डिग्री, एंगल बीएडी 45 है। ओके, बीएडी 45 है। एक काम करते हैं, ऐसा बनाते हैं चित्र, ये 5 है। ठीक है भाई, आपको समझने में तो आसानी हुई। बीएडी, तो यहाँ पे इसको मैंने डी मान लिया, डीसी 5 है और ये मेरे दोस्त आपका बीसी 4 है। ठीक है भाई, बीसी की लंबाई 4 है, डीसी की लंबाई 5 है, एंगल बीएडी 45 डिग्री है। तो बी फिर भी आएगा, नीचे बनाता हूँ दोस्तों, नीचे। एक सेकंड सुनिएगा ध्यान से। ये आपके सामने ट्रेपेजियम बनाना है जिसमें बीसी डीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है भाई, ये मैंने सबसे पहले परपेंडिकुलर खींच दिया, और ये पॉइंट है मेरे दोस्तों आपका सी, क्योंकि बीसी डीसी में सी पॉइंट कॉमन है। एंगल बीएडी 45 डिग्री का, बीएडी 45 डिग्री का है। ओके, ये मेरे दोस्तों आपका बी तो यही होगा फिर। ठीक है भाई, तो बीसी आपका 4 हो गया और ये आपका सीडी यहाँ से 5 सेंटीमीटर हो गया, 5। कोई प्रॉब्लम नहीं, एंगल बीएडी 45 डिग्री का सवाल सॉल्व हो गया। ये रहा एंगल बीएडी 45। एंगल बीएडी कभी 45 हो सकता है? नहीं, ये 45 नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है आपका बन रहा है यहाँ पे ऑब्ट्यूस, मुझे बनाना है एक्यूट। ये मेरे दोस्तों आपका एक्यूट एंगल बनना चाहिए, तो चित्र जो होगा वो इस हिसाब से होगा, चित्र जो होगा वो इस हिसाब से होगा कि ये आपका एंगल 45 डिग्री का है, 45 डिग्री। अब बात मेरे दोस्तों यहाँ पर समझ में आई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ए बी जो है, अबे यार
शिट, बार 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 एक ही गलती करते जा रहा हूँ, एक ही गलती बार 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 बार। हट, चल भाग यहाँ से। चलो इधर देखो, यहाँ पे बोला है ट्रेपेजियम एबीसीडी, एबी डीसी के पैरेलल लेना, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ रहा मैं। एबी जो है वो डीसी के पैरेलल लेना है, एबी को पैरेलल लेना है डीसी के। बीसी डीसी के परपेंडिकुलर है, बीसी जो है वो परपेंडिकुलर है डीसी के, ये हो गया। और एंगल बी एडी 45 डिग्री है, एंगल बी एडी 45 डिग्री है। ये तो सवाल में अगर कोई लाइन ढंग से ना पढ़ो तो पूरा मेहनत बेकार चली जाती है। एंगल बी एडी, ये एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री। आप भी तो नहीं बता रहे हो, नीचे रख सकते हैं, ये लाइन में पढ़ नहीं रहा कि एबीडीसी के पैरेलल है, तो आपको ना पहले एबीडीसी के पैरेलल खींचना चाहिए, ठीक है ना, उसके बाद अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब यहाँ पे बीसी डीसी के परपेंडिकुलर है, बीसी जो डीसी के परपेंडिकुलर ये भी होगा और ये भी हो जाएगा, पता क्यों? अगर दो लाइन पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। बोला है डीसी की लंबाई 5, डीसी आपका 5 है और बीसी की लंबाई 4, बीसी आपका 4 है, तो आपसे पूछा ट्रेपेजियम का एरिया। अब ठीक है, अब आपको ट्रेपेजियम का एरिया पूछा, जवाब दो। ठीक है भाई, डीसी 5 है, बीसी 4 है, ट्रेपेजियम का एरिया। आप बोलोगे सर ना तो यहाँ पे हाइट दी है ना ट्रेपेजियम की ये वाली साइड दी है, कैसे करेंगे? एक्चुअली यहाँ सब कुछ दिया, बस थोड़ा ध्यान से देखना है। अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे मेरे दोस्तों अपनी मर्जी से 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो आप जानते हैं कि ये 4 है बच्चों, तो ये भी 4 हो जाएगा, बिल्कुल सामने की साइड ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भी आपको नहीं लग रहा कि ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, 45 से 90 तो ये भी 45। अगर 45 के सामने 4 है तो बच्चों ये भी 4 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। स्टूडेंट अगर ये 5 है तो इसके सामने ये भी 5 आएगा, 5, और सवाल यहीं पे निपट जाता है। क्लियर है? अब ये 45 के सामने 4 है तो ये 45 के सामने 4 होगा, 45 45 90 हो गया। और ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड का सम, ये साइड 9 होगी, 5 4 9 और ये 5, पैरेलल साइड का सम 14 है और उनके बीच की डिस्टेंस है 4, तो 14 चौका 56/2 28 इस सवाल का आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, आसान सा सवाल था, आपको पैरेलल साइड सबसे पहले देखनी चाहिए कि कौन सी किसके पैरेलल है। अब एक सेकंड होल्ड करो, सवाल लगवाता हूं आगे के। जी, सवाल नंबर 59, इसको खुद से ट्राई करिएगा आप, आईसीएआर के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद आप कर लोगे, अगर पढ़ाई करोगे तो। हर किसी के करने का सवाल नहीं है, ठीक है, पीपीवी से पूछा हुआ सवाल है। अगला देखेंगे हम, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहाँ पर 60, ये जवाब दीजिएगा। बनाओ। नहीं राजा, इन फिगर एबीसीडी आपके सामने दिया, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है जिसमें एबीसीडी के पैरेलल है, एक्स और वाई मिड पॉइंट, एक्स और वाई एडी और बीसी के मिड पॉइंट है। अगर रेक्टेंगल का एरिया डब्ल्यू एक्स, ये रेक्टेंगल है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड आयत है रेक्टेंगल, इसका एरिया 20 है, तो पूरे ट्रेपेजियम का एरिया बताओ, पूरे ट्रेपेजियम एबीसीडी का एरिया बताओ क्या होगा। सवाल आपके सामने बच्चों, जवाब दो। वेरी वेरी जबरदस्त सवाल मेरे दोस्तों, जबरदस्त। क्या आप लोगों ने सवाल पढ़ लिया कि भाई यहाँ पे एक्स और वाई मिड पॉइंट है, एबीसीडी ट्रेपेजियम है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया अगर 20 है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड आयत का क्षेत्रफल 20 है, तो पूरे ट्रेपेजियम का एरिया बताइए। डायग्राम को हम बड़ा कर देते हैं दोस्तों, जवाब देना जरा क्या होगा। फर्स्ट मेरे प्यारे भाई, ये दोनों पैरेलल हैं। आप बोलोगे जिसकी तो बड़ी मस्त बात कही आपने, अरे वाह। ठीक है, एक्स और वाई मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट यानी कि ये दो इसके बराबर है, और वाई ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा, रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, ये भी 90 डिग्री होगा। आपको बताना है पूरे ट्रेपेजियम का एरिया। करो, देखो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। पहली बात तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ये सवाल कुछ है भी मस्त सवाल है। अगर मैं ट्रायंगल को उठा के यहां ले जाऊं तो बिल्कुल मस्त ऐसे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बराबर नहीं है? आप बोलोगे सर कैसे, और ये भी 90 डिग्री है। आप बोलोगे हाँ जी सर, दोनों राइट एंगल है, दोनों का हाइपोटेनस सेम है, अभी दोनों का ये एंगल भी सेम है, अल्टरनेट एंगल, ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा दिमाग लगाना है सवाल में, इस ट्रायंगल को मैं यहाँ से हटा के अगर यहाँ शिफ्ट कर दूं, मैंने को एरिया डिलीट तो नहीं करा, मैंने कल एरिया शिफ्ट करा है। इसी तरीके से अगर मैं इस ट्रायंगल को यहाँ से छुटाऊं, बेटा छुट जा, तू हट जा, यहाँ से हट जा तू थोड़ी देर को, और तू यहाँ लग जा, तो मैंने कोई गलती कर दी? क्या आप बोलोगे सर अरे सर कैसी गलती, आप तो कोनो गलती नहीं हुई है। ठीक है दोस्त, मैंने कोई डिलीट तो नहीं करा। अगर मेरे दोस्तों इसका एरिया 20 है, रेक्टेंगल है, तो ऊपर भी सेम साइज का रेक्टेंगल है, ऊपर भी सेम ही साइज का रेक्टेंगल है। अभी मेरे दोस्तों लंबाई बराबर है, चौड़ाई भी बराबर हो जाएगी, हाइट तो बराबर ही होगा ना, जो हाइट होगी वही हाइट होगी, सेमी तो राइट एंगल ट्रायंगल था, ये और ये सेम ही होगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, तो हाइट सेम है, चौड़ाई सेम है रेक्टेंगल की, तो ऊपर भी एरिया 20 होगा, पूरे ट्रेपेजियम का एरिया 40 है। खत्म, कुछ नहीं था इस सवाल में, मजाक था केवल। लास्ट सवाल है दोस्तों आपके सामने, यहां पर आपके सामने 61, जी दोस्ती बताइएगा। बनाओ। एक ट्रेपेजियम एबीसीडी में एबीडीसी के पैरेलल है, ये भी आईसीआर का सवाल है, ये भी दोनों आईसीआर के बढ़िया क्वेश्चन थे मेरे दोस्तों, बताइएगा। एक ट्रेपेजियम एबीसीडी में एबीडीसी के पैरेलल, एबी 9 है, डीसी 15 है, डिस्टेंस एबी और डीसी के बीच की डिस्टेंस 4 है, एफ और जी मिड पॉइंट है एडी और बीसी के। ओके, डी और सी भी आगे बढ़ाने पर ई पर मिलते हैं, तो आपसे पूछा ट्रायंगल ईएफजी का एरिया, इसे ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछा, ट्रायंगल ईएफजी का बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो मेरे प्यारे भी आपके सामने यहाँ पे 9 और 15 इस तरीके से ट्रेपेजियम बनाया मैंने, एबीसीडी, ए बी सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है मेरे दोस्त। आप बोलोगे जी सर ए बी की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, सी डी की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे जी सर मस्त, ए बी और डी सी के बीच की डिस्टेंस 4 है, तो ये जो डिस्टेंस है ए बी और सी डी के बीच की मेरे दोस्तों जो डिस्टेंस है, अगर मैं ऐसे ना दिखा के ये दिखाऊं, ये गंदा आदमी, तो मेरे दोस्तों ये ए बी और सी डी के बीच की जो डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ठीक है ना, इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की दूरी। एफ और जी मिड पॉइंट है, एडी और बीसी के एफ और जी मिड पॉइंट है। अच्छा जी, मिड पॉइंट बनाएगा, बना देते हैं। तो मेरे दोस्तों एफ और जी मिड पॉइंट है, ये एफ और ये जी एडी बीसी के। अब क्या बोला है, बोला ये है डीए और सीबी आगे बढ़ाने पर ई पर मिलते हैं, तो आगे बढ़ाओ मेरे दोस्तों मस्त तरीके से। तो हम डीए को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे आगे बढ़ेगा, ऐसे, अरे हमारे पास हाथ भी, ठीक है, सीबी को आगे बढ़ाएंगे तो दोस्तों ऐसे आगे बढ़ेगा, ऐसे,
ठीक से बढ़ जाए दोस्तों ये। और आगे बढ़ाने पर कहां पे मिलते हैं, ये ई पर मिलते हैं, ई पर। तो आपसे पूछा है ट्रायंगल ईएफजी का एरिया, ईएफजी, इस ट्रायंगल का एरिया आपको बताना है। जवाब दो क्या होगा ट्रायंगल ईएफजी का एरिया, बताओ भाई। ये 9 सेंटीमीटर है, 15 तो ये ई और जी मिड पॉइंट है मेरे दोस्तों, मध्य बिंदु है, एफ और जी मध्य बिंदु है। तो एफजी की लंबाई क्या होगी, दोनों के एवरेज 15, 9 और 15 24, 24 का आधा 12। बताइए मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। आपको ईएफजी का एरिया बताना है, ईएफजी का। बच्चों अगर ये पूरी हाइट 4 है तो ये हाइट कितनी होगी मेरे दोस्तों, 2 होगी, 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे ना 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट है तो 4 सेंटीमीटर टोटल हाइट है, तो इसकी हाइट भी 2 होगी, इसकी हाइट भी 2 होगी, है ना, क्योंकि मिड पॉइंट है मेरे दोस्तों। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर ये 4 है तो आधा ये कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या आप ट्रेपेजियम एबीजीएफ भी तो ट्रेपेजियम बन गया, क्या आप ट्रेपेजियम एबीजीएफ इसका एरिया नहीं निकाल सकते? आप बोलोगे आंसर एरिया बिल्कुल निकाल देंगे इसका। और ये साइड 9 है, ये 12, उनके बीच की डिस्टेंस 2, तो एरिया क्या होगा 1/2 सम पैरल साइड का सम 21 और उनके बीच की डिस्टेंस 2, यानी कि मेरे दोस्तों 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा किसका एरिया, ये ट्रेपेजियम एबीजीएफ का एरिया आएगा। अब मुझे निकालना है ट्रायंगल ईएफजी का एरिया। देखो मेरे दोस्तों ये लाइन तो पैरेलल है ना, व्हाट इज दिस लाइंस आर पैरेलल। आप बोलोगे हां जी सर ये सब लाइन पैरेलल है। तो यहां पे मेरे दोस्तों 3 ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। यहां पे आपको मेरे दोस्तों 3 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, तीनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। छोटे ट्रायंगल की तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए बेस वाले ट्रायंगल की मुझे केवल इतने क्वेश्चन की जरूरत है कि मुझे केवल ईएफजी का एरिया निकालना है। ठीक है भाई, तो यहां पे छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, 9 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, 3 3 9 3 4 12, 3:4। तो एरिया का रेशियो क्या होगा, स्क्वायर। तो छोटे बड़े ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वो 9:16 होगा, लेकिन छोटे ट्रायंगल का एरिया अगर 9 है, अगर छोटे ट्रायंगल का एरिया 9 है तो पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया 16 है। तो इस क्वाड्रेटर का एरिया कितना बचेगा, चतुर्भुज का। चतुर्भुज का एरिया क्या होगा, बड़े में से छोटे का एरिया घटाओ 7, छोटे चतुर्भुज क्वाड्रेटर का एरिया बचेगा 7। 7 की वैल्यू 21 दी है, 3 गुना। तो ट्रायंगल ईएफजी है बड़े ट्रायंगल के एरिया, बड़े ट्रायंगल के एरिया 16 यूनिट, 16 यूनिट की वैल्यू 3 गुना आएगी 48। 48 इस सवाल का आंसर था। सवाल कोई भी कठिन नहीं था, लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल और नया सवाल एसएससी सॉरी आईसीएआर ने बनाया, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। 3:4 साइड का रेशियो, एरिया का रेशियो, छोटे वाले ट्रायंगल का 9:16 होगा, बड़े ट्रायंगल में से छोटे ट्रायंगल के एरिया घटाएंगे तो क्वाड्रेटर के एरिया 7 7 के लिए 3 गुना 16 के लिए 3 गुना 48 आ जाएगी। ठीक है दोस्त, और इसी के